बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स एंड ब्यूटीफुल फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खूबसूरत होंगे, जवान होंगे, दिलकश और खिलखिलाते होंगे। तो एक खूबसूरत चेहरा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। उसके साथ ही घनी पलकों वाली आंखें उस खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। किसको पसंद नहीं कि उसकी आंखों की पलकें घनी हों, बिल्कुल काली सियाह हों और उसकी चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा रही हों। गहरी गहरी पलकें जो इंसान की आंखों की और भी दिलकशी में इजाफा कर देती हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो खाली एक मस्कारे का ब्रश लें और अपनी लैशेस को अच्छे से कॉम्ब करें। डेली बेसिस पर आप इनको अच्छे से कॉम्ब करें, आप देखेंगे कि आपकी पलकों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब चलते हैं उसके लिए रेमेडी की तरफ। तो रेमेडी हमने कैसे बनानी है? एक प्याली रखनी है गर्म पानी के अंदर, डबल बॉइलिंग सिस्टम इसमें हमने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमने हाफ टी स्पून लेनी है वैसलीन, किसी भी कंपनी की, आप कोई सी भी वैसलीन ले सकते हैं। उसको आपने इसके अंदर मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है। उसके साथ ही हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते रहेंगे और ये अच्छे से मेल्ट होते रहेंगे। अब लेना है हमने हाफ टी स्पून ही ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए भी और हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी, उनके दमदार और वजनदार होने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। तो चले जी, साथ ही साथ हमारी वैसलीन भी मेल्ट होती रहेगी। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ और डालेंगे, वो है हमारा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। वो हमारे जो आइज़ के ये टिश्यूज़ होते हैं बालों वाले, इनको बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक कर देता है, जल्दी जल्दी उनको तेज़ी से बढ़ने में मदद देता है। जैसे ही वो हम लगाते रहते हैं, हमारी जो है वो आइज़ मुतहर्रिक होते रहते हैं टिश्यूज़। तो साथ ही एलोवेरा जेल भी हम 1/4 टी स्पून डालेंगे। इसकी अफादियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। ये स्मूथनेस में मदद देता है और ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। एलोवेरा जेल तो स्किन की बहुत सारी रेमेडीज में वैसे तो इस्तेमाल होता है, लेकिन आज हम अपनी लैशेस की ग्रोथ में इनको इस्तेमाल करने वाले हैं। बस इन चीज़ों को डालेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हाशमी सुरमी ये और कोकोनट ऑयल, जिसको तो हम भूल ही गए थे। इसके अंदर जाएगा कोकोनट ऑयल। ये देखें जी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो चूंकि ये जमा हुआ था, सर्दी का मौसम है, तो फिर मैंने स्पून की बैक साइड से इसको निकालना ज़्यादा बेहतर समझा। ये भी 1/4 टी स्पून ही इसके अंदर जाएगा, ज़्यादा हम नहीं शामिल करेंगे। ये हमारे बालों की, एक तो हमारी पलकों पर जो बाज़-औक़ात खुश्की वगैरह आ जाती है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। उसके अलावा ये उसको थिक करता है, मोटा करता है हमारी लैशेस को, और ये उनकी बहुत ज़्यादा केयर भी करता है। हमारे जो टूट फूट होती है बालों के अंदर किसी वजह से, उनको भी बहुत ज़्यादा जल्दी से रिपेयर कर देता है। अब हाशमी सुरमी हमने थोड़ी सी इसके अंदर डालनी है, 1/4 टी स्पून ही इसके अंदर आप डाल सकते हैं। आप वैसे अगर आपके पास खुला सुरमा है जो पिसा हुआ होता है, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो आपके पास है वो डालें। अब एक और यूनिक चीज़ जो हम इसके अंदर डालेंगे बड़े ही यूनिक स्टाइल में, तो वो है बादाम। बादाम हमने 3 अदद लेने हैं। उनको इस तरह फोक पर रखकर स्टोव को ऑन करेंगे तो ये बादाम जो है हमारे अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाएंगे, जल जाएंगे। ये बिल्कुल जलाकर हमने कोयला बना लेने हैं। फिर हमने इसको अच्छे से पीस कर इनका पाउडर बनाना है और वो भी अपनी रेमेडी में शामिल कर देना है। बस यही सारी चीजें इसके अंदर जाएंगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आज का वजीफा मैं आपको बता देती हूँ, या फताह हो 70 मरतबा जो रोजाना बाद नमाज फज्र दोनों हाथ सीने पर रखकर पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके दिल का तमाम जंग और मैल को दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो चलें, इस तरह से आप किसी भी बोतल में उसको सेव कर लें और आपने इसको मस्कारा, किसी भी सिंपल खाली मस्कारा ब्रश से इसकी जड़ों से लेके ऊपर की साइड पर अच्छे से लगा लेना है और रात को आराम से लगाकर सो जाएं। कुछ दिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप रिजल्ट देखेंगे कि आपकी घने पलकें बहुत ज़्यादा अच्छी और घनी हो जाएंगी। अल्लाह